एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट नीट नहीं। कल देश का आम बजट पेश होने वाला है, जिसका सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन बजट से ठीक पहले विपक्ष के तेवरों से साफ है कि सरकार के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है सरकार बनाए। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर सुनाया। आरोप लगाया कि 2.5 घंटे तक विपक्ष ने उनकी आवाज को दबाए रखा। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का संसद में जवाब देंगे, लेकिन राहुल ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रखते हुए एक बार नीट के मुद्दे पर सवाल किया और पूछा, सिस्टम को ठीक करने के लिए ये सरकार क्या कर रही है। लगे हाथों अखिलेश ने भी शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक ये मंत्री रहेंगे छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on. The Indian examination system is a fraud. What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है सरकार बनाएगी। सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। विपक्ष से आरोपों की चौतरफा बौछार हुई तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जवाब देने के लिए खड़े हुए और एक एक कर राहुल और अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की सर सारे सूची है, कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। इधर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे में जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया गया है। सरकार का दावा है कि बेरोजगारी और महंगाई दर लगातार घट रही है। आर्थिक सर्वे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार भारत की ग्रोथ और देशों के मुकाबले काफी अच्छी होने जा रही है। फिलहाल स्पेशल स्टेटस की डिमांड खारिज होने के बाद बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है और अब नीतीश कुमार क्या कहते हैं और करते हैं, इसका इंतजार हो रहा है।